आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि पितरों का भोजन कैसे बनाएं। देखो, आप श्राद्ध पक्ष लग रहे हो तो भोजन बनाना चाहते हो, या अमावस्या को अपने पितरों को भोजन करवाना चाहते हो, या आपके यहाँ कोई अलग विधान है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि हम पितरों का भोजन कैसा बनाएं और उनको भोग कैसे लगाएं, क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है और किन किन चीज़ों की सावधानियां हमें बरतनी है। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। पितरों का भोजन, जो हमारे घर का भोजन होगा वही हमारे पितृ देवता उसको ग्रहण करेंगे। ऐसे में देखो, एक चीज और भी है, आप लोगों को काफी कमेंट आते रहते हैं, पितृ दोष है, क्या उपाय है, क्या भाई सारी वीडियो डाल दी गई है। अब यहाँ एक वीडियो आपने देख ली, उसके नीचे कमेंट करते जा रहे हो, कमेंट नहीं, ये गलत बात है। जब हम बार बार वीडियो में बोल रहे हैं कि पूरी प्लेलिस्ट का लिंक या तो एंड स्क्रीन के रूप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, आप लोग देखते नहीं और फिर हमें बोल देते हो कि आप कुछ बताते नहीं। सारी वीडियो बनाई गई है भाई, A to Z पितरों के ऊपर। सबसे ज्यादा आपको वीडियो मिलेगी ना इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आपका अपना परिवार है भाई, एक बार चेक करके तो देखो, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो तो सही आप कि पितरों के ऊपर कितनी ज्यादा वीडियो बना दी गई है। आप देखते देखते रह जाओगे। एक एक पॉइंट को, एक एक बात को अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी कुछ समझ ना आए कमेंट करो, कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो भोजन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो अगर पितृपक्ष लगा हुआ है तो 16 के 16 दिनों तक घर की रसोई में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, घर में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर अमावस्या को भोग लगा रहे हो तो अमावस्या से एक दिन पहले भी घर का कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, और अमावस्या के दिन भोजन में कभी भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। उसके साथ साथ घर की जो दहलीज है, घर की महिलाएं सुबह सुबह कि उठो नारी निकालो बुहारी, बाहर खड़े हैं कृष्ण मुरारी, और पितृ भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। क्योंकि गीता उपदेश के दौरान भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं। ठीक है, तो श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप होते हैं पितर। सुबह सुबह घर की महिलाएं बाहर झाड़ू निकालेंगी, थोड़ा सा जल का छिड़काव करेंगी, फिर रसोई में झाड़ू निकाली जाएगी और फिर रसोई की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा पितृपक्ष के 16 दिनों में। और अमावस्या को करते हो तो अमावस्या के दिन ये काम आपको अवश्य करना होगा। घर का जो भोजन है पितरों का, वो घर की महिलाएं बनाएंगी, पुरुष नहीं बनाएंगे भाई। वो भोजन घर की महिलाएं बनाएंगी, और महिलाएं भी पूर्ण शुद्धता के साथ भोजन बनाएंगी। शुद्धता का मतलब शारीरिक शुद्धता तो है ही है, मानसिक शुद्धता। यानी कई जगह हमने एक चीज नोट की है, कुछ जगह कई बार गलती से हो जाता है कुछ ऐसी मिस्टेक हमसे, तो वो हमने एक चीज और नोट की। हम किसी के यहाँ गए थे, वहां जो महिला थी वो ऐसे ही बड़बड़ा रही थी, ये है वो है, ये है वो है। तो हमने ठाकुर जी से बस इतनी प्रार्थना की कि ठाकुर जी जितना जल्दी हो सके बस इस घर से निकाल दो, हम नहीं बैठना चाहते भाई यहाँ। क्योंकि यहाँ की महिला शुद्ध नहीं है, इनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मानसिक रूप से ये परेशान है। और बड़बड़ा कर भोजन, ये यानी जो कुछ भी तैयार किया जा रहा था, हमने कहा कि ठाकुर जी कुछ भी करिए, बस हमें ये भोजन नहीं पाना है। क्योंकि अगर ये भोजन बना यहाँ तक आया तो हमें खाना पड़ेगा, फिर हम माता अन्नपूर्णा का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन आप कुछ ऐसी विधि लगाइए कि हमें यहाँ से निकल जाना। तो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, ऐसी दया दृष्टि की मेरे सामने कि बहाना ही ऐसा लगा दिया, तुरंत हम वहाँ से निकल पड़े। तो उस समय जो महिला की जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, वो कैसे बताऊं आपको क्या थी। अगर आपकी भी यही हालत है ना, इस समय आप बड़बड़ाते हुए कुछ काम कर रहे हो, मत करना भाई, मत करना। सच बताता हूं, पाप के भागीदार हो। महिलाओं के लिए बोल रहा हूं, पुरुषों के लिए नहीं बोल रहा हूं, महिलाओं के लिए बोल रहा हूं। बात बुरी लगे, बुरी मान जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है सिर्फ वो बताया जा रहा है। गलती से भी महिलाओं का अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मानसिक भावना से वो शुद्ध नहीं है, तो मत बनाना भोजन भाई, बिल्कुल भी मत बनाना। लेकिन पितरों का भोजन क्या सोचकर बनाना है? आज मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी, आज मेरे पितर देवता आएंगे, वो भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन ग्रहण करने के बाद वो खुश होंगे, तृप्त होंगे, पितर लोक में उनकी वाहवाही होगी, हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि पितर प्रसन्न हैं। याद रखना भाई, भगवान नाराज हो गए पितर मना लेंगे, लेकिन पितर नाराज हो गए भगवान नहीं मना सकते। लिख कर देने के लिए तैयार हूं, कोई देवी देवता आपके पितरों को नहीं मना सकता। मान इन थोड़ी थोड़ी चीजों को माना करो, ध्यान से देखा करो। सिर्फ छोटी छोटी जो आपकी कोशिश है, जो आपका प्रयास है, वो आपके पितरों को खुश कर देगा। जब उस घर की महिला की, उस घर की लक्ष्मी की ऐसी मानसिक भावना देखते हैं हमारे पितर, तो खुश हो जाते हैं कि देख हमारे बच्चों ने हमारे लिए भोजन तैयार किया है, शुद्ध अंतःकरण से भोजन तैयार हुआ है, हम भरपेट भोजन करेंगे। और एक एक ग्रास जैसे अंदर जाएगा वैसे पितृ तृप्त होंगे, खुश होंगे और बिना मांगे आशीर्वाद दे देंगे। याद रखना, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता,
आशीर्वाद बिना मांगे दिया जाता है। बिना मांगे कब मिलेगा? जब उस लायक कोई कार्य कर दोगे। देखा होगा ना, कोई शिष्य ऐसा होता है कि गुरुजी बिना मांगे ही उसके सर पर हाथ रखकर बोल देते हैं कि चिंता मत कर, अब वो स्वीकार कर लेगा। और जिस दिन गुरु महाराज ने कह दिया तो समझो ठाकुर ने स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार जब पितृ संतुष्ट हुए, तृप्त हुए आपके बनाए भोजन से, तो वो आपको सहज ही स्वीकार कर लेंगे। और कितना ही बड़ा पितृ दोष हो, प्रेत दोष हो, काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो या शनि की वक्र दृष्टि हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एकदम सब कुछ शांत हो जाएगा। विधि का विधान बदल के रख देंगे पितृ आपके लिए। लेकिन किया क्या, हमने क्या किया? भोजन तो हमने वैसे भी बड़बड़ाते हुए भी बनाना था, लेकिन थोड़ा सा उलट हम शुद्धता से, शारीरिक शुद्धि मानसिक शुद्धि के साथ हमने भोजन बनाया, पितरों को रिझाया। छोटी छोटी बातें बोलकर भोजन में क्या बनाना है, भोजन में आपको गाय के दूध की खीर बनानी है या सफेद चावल बनाने हैं, दोनों में से कुछ नहीं कर सकते, घर पर जो सब्जी रोटी बनती है बना लो। प्याज लहसुन का प्रयोग मत करना, तुलसी का प्रयोग जरूर करना। जिस प्रकार भगवान नारायण को तुलसी का भोग लगाया जाता है, बाबा श्याम बाबा हनुमान श्री कृष्ण भगवान को तुलसी का भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार पितरों के निमित्त भी तुलसी का भोग लगता है। और पितरों के जिस भोग में तुलसी दल अर्पित कर दिया जाता है, तो संतों के मुख से हमने ऐसा सुना है कि 3 पीढ़ी के पितृ तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में आप भी तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना। अब अमावस्या कैसे निकालनी है या पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे निकालने हैं, वो वीडियो हमने अलग से बना रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन के रूप में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। देखोगे एक एक बात अलग से समझ आ जाएगी। कौन सी? 2 वीडियो हैं। एक अमावस्या कैसे निकाली जाती है, एक पितृपक्ष में 16 दिनों तक पितरों का श्राद्ध कैसे करना है। इसके साथ ये बात याद रहे कि अगर आपके किसी पूर्वज की तिथि एकादशी को है या चतुर्दशी यानी 14 के दिन है, तो ऐसे में 2 तिथियों का श्राद्ध नहीं निकाला जाता। एकादशी की जो तिथि है उसका द्वादशी को श्राद्ध करिए, 14 की जो है उसकी अमावस्या के दिन सर्वपितरी अमावस्या। नीचे ये भी कमेंट आए हुए हैं आप लोगों के कि जिनको तिथि नहीं पता वो क्या करें। तो भाई जिनको अपने पूर्वजों की कोई तिथि नहीं पता, तो आप सर्वपितरी अमावस्या के दिन यानी जो अमावस्या आएगी उस अमावस्या के दिन अपने सभी पितरों का एक ही दिन में पिंडदान भी कर सकते हो, तर्पण भी कर सकते हो, श्राद्ध भी कर सकते हो। उनके निमित्त कोई भी भजन करना है, पाठ करना है, जाप करना है, हवन करना है, कुछ भी करना है, वो सर्वपितरी अमावस्या के दिन एक ही दिन कर दो। तो ऐसे में आपके पितर तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। रात को सौपन के माध्यम से आपके पितर सफेद वस्त्रों में मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। भोजन में गलती से प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो, पूर्ण शुद्धता का प्रयोग हो। सबसे पहले पितरों को भोग लगाइए, फिर गौ माता को रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, कौवे को रोटी दीजिए। उसके साथ अगर कोई अतिथि आया हुआ है उसको भोजन करवाइए, घर के बुजुर्गों को भोजन करवाइए, किसी ब्राह्मण को बुलाया है तो उसको भोजन करवाइए, फिर खुद भोजन ग्रहण करिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, रविवार और एकादशी नहीं है तो तुलसी माता को जल दीजिए। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे और आपके सारे कार्य बनेंगे। एक सवाल और है कि पितृपक्ष में रविवार के दिन पीपल में पानी नहीं डाल सकते, क्या करें? बेलपत्र में डाल दो। बेलपत्र भी नहीं है, कहीं शिवलिंग हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दो, माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना। जय श्री श्याम।